श्यामपुर नामक एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव में लक्ष्मी नाम की एक औरत रहा करती थी। लक्ष्मी इतनी मेहनती थी कि वहां घर में तो घर में, बाहर भी अपने पति की काम में मदद करवाती थी। लेकिन लक्ष्मी की सास का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लक्ष्मी की सास हमेशा उससे परेशान ही करती रहती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे लक्ष्मी बहू, मुझे समोसे की बहुत ही याद आ रही है, चल समोसे बना मेरे लिए। माँ जी, समोसे तो मैं बना देती, लेकिन राशन का सामान नहीं है। आपको तो पता ही है कि अभी फसल नहीं आई है, बारिश भी अच्छी नहीं हुई है, इसलिए राशन नहीं है। जैसे ही फसल आती है मैं आपके लिए समोसे बना दूंगी। अरे क्या फसल की बाट देखूंगी? जा, तेरे पास जितने भी पैसे मार्केट से सामान लाकर मेरे लिए समोसे बना अभी, वरना इस घर से निकाल दूंगी तुझे। बेचारी लक्ष्मी क्या करती, सास की हर एक बात सुनती है, बाजार जाती है और सास के लिए समोसे बनाती है। गर्मा गर्म समोसे अच्छे लग रहे थे, लेकिन सास को कहाँ भाते हैं। अरे बहू, ये कैसे समोसे बनाए हैं? जितने पैसे लगाए सारे पानी में बहा दिए तूने। ऐसे भी कोई समोसे बनाता है? लेकिन माँ जी, मैंने तो पूरी ही कोशिश की थी कि अच्छे समोसे बनाऊं। हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, मैं खाकर देखूं। अरे तू खाकर क्यों देखेगी? तुझे पता है इतने कम समोसे हैं, मेरा बेटा खाएगा, हम दोनों खाएंगे। किचन में बासी कुसी रोटियां बची होगी, एक काम कर तू वहीं खा ले। बेचारी लक्ष्मी अपनी सास की यहाँ सब बातें सुनती थी तो उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब वहाँ बाहर जाती है तो एक औरत उससे कहती है, अरे लक्ष्मी, तुम्हारी सास तुम्हारे प्रति कितना बुरा व्यवहार करती है, मैं तो देखती रहती हूँ। एक तुम होगी सहन करती हो, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन वहाँ मेरी माँ के समान है, इसलिए माँ जो भी कहती है हमें सुनना तो पड़ता है ना। इसलिए माँ की मैं हर एक बात सुनती हूँ। इतने में सास चिल्लाते हुए आती है, अरे बहू क्या कर रही है, जल्दी से चल घर। यहाँ कहकर सास उसे घर ले जाती है। घर उसे डांटने लगती है, तुझे क्या लगता है तू मेरी बाहर बुराई करेगी और मुझे पता नहीं लगेगा? उस औरत से तू मेरी बुराई कर रही थी ना, आने दे मेरे बेटे को, तुझे पिटवाती हूँ तभी तेरी अकल ठिकाने पर आएगी। नहीं माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, वहाँ औरत ही कह रही थी कि आप मेरे प्रति कैसा व्यवहार करती हो, इसलिए मैं तो उसे बता रही थी कि वहाँ मेरी माँ के समान है। मुझे सब पता है तेरी आदत, तू मेरी बुराई ही करती फिरती है और तुझे पता ही क्या है। यहाँ सारी बातें उसकी सास उसके पति को बता देती है। अब क्या था, उसका पति उसे पीटने लगता है। उसकी सास को बड़ा ही मज़ा आता है। अब मेरे दिल को तसल्ली हुई है जब इसे मेरे बेटे ने पीटा है। अब तो इसकी हरकतों में और भी ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा, यहाँ मुझे गांव में बदनाम जो करती है। दूसरी सुबह होते ही, अरे बहू कहाँ गई, जल्दी मेरे पास आ। क्या हुआ माँ जी, क्या काम है? अरे क्या काम है क्या, तुझे पता है घर पे कितनी कम लकड़ियाँ बची है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज तू जंगल जा और जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। लेकिन माँ जी, लकड़ियाँ तो काफ़ी ज़्यादा है, इसमें तो हमारे 2 महीने का गुजारा हो जाएगा। फिर मैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए क्यों जाऊँ? अरे तू मेरी सास है कि मैं तेरी सास हूँ? मुझे अकल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा लकड़ियाँ लेकर आ। लक्ष्मी क्या ही करती, अपनी सास की बात सुनकर जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए जाती है। दिन भर धूप में बेचारी जंगल में भटकती रहती है और लकड़ियाँ ढूंढती है और लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। रात को वहाँ लेट घर आती है तो उसकी सास, अरे तू इतनी लेट क्यों आई, लकड़ियाँ बिनने में भी इतना टाइम लगता है? तू क्या सोच रही थी कि खाना मैं बनाऊंगी? मैं खाना नहीं बना रही, चल सबके लिए खाना बना। माँ जी, आज दिन भर लकड़ियाँ बिन बिन कर मैं थक चुकी हूँ, मुझसे खाना नहीं बनेगा, प्लीज़ आप खाना आज बना दो ना। अरे तूने मुझे समझ क्या रखा है नौकरानी? मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ, चल खाना बना। बेचारी लक्ष्मी उस रात को भी अपनी सास और पति के लिए खाना बनाती है। सास डांटते हुए कहती है, अरे तू खाना मत खाना, आज खाना कम है, राशन भी कम है, तूने उसी दिन कहा था ना इस साल बारिश अच्छी नहीं हुई, तो एक काम कर, तू अब खाना खाना छोड़ दे। लक्ष्मी पर इतना जुर्म हो रहा था, लेकिन उसका पति रामू अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता था, चुपचाप अपने पत्नी पर जो अत्याचार हो रहे थे वहाँ सब सहन करता था। उसे मन में तो बुरा लगता था, लेकिन अपनी माँ से कुछ नहीं कहता था। एक दिन लक्ष्मी, ए जी माँ जी, मुझ पर इतना अत्याचार करती है, जब देखो जब मुझे डांटती रहती है, मुझे खाना नहीं देती, मुझे जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए भेजती है, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कहती।
आपको पता है ना, ये सब मैं कैसे सहन करूँ। अब तो माँ जी हद ही कर रही है, वो मुझे खाना भी नहीं दे रही अब तो। अरे मैं माँ के सामने नहीं बोल सकता, तुम्हें तो पता ही है मैं कभी भी माँ के सामने नहीं बोला। अगर मैंने तुम्हारे बारे में उनसे कुछ कहा कि माँ ऐसा मत करो, तो तुम्हें तो पता ही है कि माँ कितना बवाल खड़ा कर देगी, हम दोनों को ही घर से निकाल देगी। फिर हम दोनों कहाँ रहेंगे। वैसे भी ये घर माँ का ही है, पिताजी ने बनाया था, तो माँ वैसे भी हमें इसमें नहीं रहने देगी। कह तो आप ठीक रहे हो, लेकिन आपने तो देखा ही है ना माँ जी मेरे साथ कितना गलत करती है। हाँ वो सब तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें यहाँ सब सहन करना पड़ेगा। यहाँ कहकर रामू भी वहाँ से चला जाता है। बेचारी लक्ष्मी क्या ही करती, अपने पति की बात सुनकर सास का अत्याचार सहन कर रही थी एक दिन। अरे लक्ष्मी बहू, यहाँ आज तुझे दूसरे जंगल में जाना है और वहाँ से लकड़ियाँ लाना है। माँ जी आपको तो पता ही है मैंने कितने दिनों से खाना नहीं खाया, और अब मैं उस पार जंगल में जाऊँगी तो मेरी हालत ही ख़राब हो जाएगी। नहीं माँ जी, मैं नहीं जा सकती। लेकिन बहू तुझे जाना ही होगा, तुझे पता है ना ये तेरी सास का हुक्म है। माँ जी वो मैं भी समझती हूँ सास का हुक्म, लेकिन आप मेरी हालत तो देख सकती हो ना, मेरी हालत कितनी ख़राब हो रही है और मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ। सास उसकी बात नहीं सुनती और कहती है, अच्छा अगर तू उस जंगल में नहीं जाएगी तो तू इस घर में भी नहीं रहेगी। चल तुझे अभी इस घर से बेदखल करती हूँ, निकल जा मेरे घर से, अब तू इस घर में नहीं रहेगी। बेचारी लक्ष्मी अपनी सास से बहुत ही विनती करती है, लेकिन सास उसकी एक नहीं सुनती और घर से निकाल देती है। रामू को कुछ पता ही नहीं चलता। बेचारी लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। भटकते भटकते वहाँ जंगल में एक पेड़ के पास पहुँचती है और वहाँ पर बैठ जाती है। हे भगवान, माँ जी मुझ पर कितना अत्याचार करती है। काश कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ होती जिससे मैं सारे दुख दर्द तकलीफ़ सब खत्म कर देती। रामू जी के पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए वहाँ मेरी मदद नहीं करते। काश कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते, काफ़ी ज़्यादा खाना होता, मेरे पास एक अच्छा सा घर होता, मेरे पास सब कुछ होता, तो मैं आज कितनी खुश होती। माँ जी के पास नहीं रहती, मेरे दूसरे घर में चली जाती। माँ जी मुझ पर कितना जुल्म करती थी, फिर भी मैं उस घर में रही, लेकिन माँ जी को मेरी ज़रा सी भी कदर नहीं है। अब मैं माँ जी के पास कभी नहीं जाऊँगी, चाहे मैं भूखे ही क्यों ना मर जाऊँ। कि अचानक से लक्ष्मी के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ जाता है, और लक्ष्मी के पास इतना पैसा आ जाता है, इतना पैसा आ जाता है कि वहाँ सारे सपने पूरे कर सकती थी। पेड़ कहता है, लक्ष्मी मैंने तेरा सारा दर्द सुन लिया है, आज से तेरे पास सब कुछ है, तू इन पैसों से कुछ भी कर सकती है। तुझे पता है तेरे पास जितने पैसे हैं ना, गांव में किसी के पास नहीं होंगे। जा सारे सपने पूरे कर ले और अपने पति को अपने पास बुला ले। अब तुझे अपनी सास के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी पेड़ का धन्यवाद देती और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है आपने मुझे कितनी खुशी दी है। सालों से मैं जो दर्द सहन करती आई हूँ उसकी दवा आपने दी है। अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं मेहनत करूँगी, लेकिन अब मैं अपनी सास के पास कभी नहीं जाऊँगी। यहाँ कहकर लक्ष्मी अपने गांव पर चली जाती है और बड़ा सा घर बनवा लेती है। रामू भी अब उसके साथ रहने लगता है। अब अत्याचारी सास अकेली ही उस कमरे में और उस घर में रहती है, उसके पास कोई नहीं रहता। रामू और लक्ष्मी दोनों ही खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगते हैं। राधा अपनी ननद को अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे संस्कार सिखाती थी और रोक टोक भी लगाती थी, लेकिन यह बात कमला को रास नहीं आती थी। कमला यही चाहती थी कि राधा उसकी बेटी मेघा पर हुक्म ना चलाए, ना ही उसे रोक टोक लगाए। एक दिन सुबह सुबह मेघा कहीं जा रही थी। अरे मेघा दीदी, कहाँ जा रही हो आप? कुछ नहीं भाभी, वो मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो इसीलिए जा रही हूँ। लेकिन दीदी अभी तो ज़्यादा रात हो चुकी है, रात को बाहर जाना अच्छा नहीं होता, आपको पता है ना आपके भैया चिल्लाएंगे। अरे तू बोलने वाली कौन होती है मेरी बेटी के बीच में, उसे जाने दे। तुझे पता है तू अपने पीहर में नहीं गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी बेटी पर रोक टोक लगाएगी। जा अपने कमरे में जा। लेकिन माँ जी मैं दीदी के लिए ही बोल रही हूँ, अगर उनकी यही आदत पड़ गई तो उन्हें आगे दिक्कत आएगी, इसीलिए बोल रही हूँ माँ जी। अरे तू बोलने वाली होती कौन है, मेरी बेटी है, मैं जो कहूँगी वहाँ सुनेगी। जा मेरी प्यारी लाडो, जा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा। अब क्या था, मेघा अपनी माँ की ही सुनती है और बर्थडे पार्टी में चली जाती है। इधर राधा अपनी सास को समझाने से रही, क्योंकि वहाँ उसकी सुनती ही कहाँ थी। कुछ समय बीतता है। एक दिन की बात है जब
मेघा अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपको पता है मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है। आईफोन कितने अच्छे फ़ोटो आते हैं ना आईफोन में। मुझे भी आईफोन चाहिए, आप भैया से बोल दीजिए ना। दीदी आईफोन लेने से क्या हो जाएगा, आपको तो पता ही है आपके भैया की इतनी सैलरी नहीं है, वहाँ कम पैसे कमाते हैं, तो इसीलिए हमारी लिमिट के हिसाब से ही चलना अच्छा होता है ना। हम आईफोन ले लेंगे और सर पर कर्जा रहेगा, उससे क्या फ़ायदा होगा दीदी। भाभी मेरे सारे दोस्तों ने मुझसे यही बोला है कि अगर तेरे पास आईफोन नहीं होगा तो फिर हम तुझे साथ में नहीं रखेंगे। अब क्या था, उसकी भाभी उससे कुछ नहीं कहती और कमरे में जब मेघा जाती है, अरे भाभी को तो मैंने चाल में चला दिया, मेरे दोस्तों ने तो ऐसा कहा ही नहीं और ना ही मेरे दोस्त के पास आईफोन है, क्योंकि सबसे पहले आईफोन तो मेरे पास ही आने वाला है। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह मेघा की दोस्त उसके पास आती है, अरे मेघा तू तो आईफोन लेने वाली थी ना, तूने अभी तक आईफोन नहीं लिया। अरे मेरे भाभी से बोल तो दिया है, अब वो भैया से बोल देगी तो मैं आईफोन ले लूँगी। तुझे पता है सबसे पहले आईफोन मेरे पास ही आने वाला है, आईफोन आएगा तो हम अच्छी अच्छी सेल्फीज लेंगे। हाँ हाँ मेघा, हम भी यही सोच रहे हैं कि कब तक तू आईफोन लेगी, सारे दोस्तों को यही इंतज़ार है तेरे आईफोन का। तुझे पता है किसी के पास भी आईफोन नहीं है ना, इसलिए हम भी देखना चाहते हैं कि आईफोन में कैसे फ़ोटो आते हैं। हाँ हाँ, अब बस जल्दी मैं भाभी से बोल दूँगी और हम जल्दी ही आईफोन ले लेंगे। अब क्या था, यह सारी बातें राधा सुन लेती है। अब थोड़ी ही देर बाद जब मेघा अपनी भाभी के पास पहुंचती है, भाभी आपने भैया से बोला नहीं क्या मुझे आईफोन चाहिए। अरे दीदी आपके भैया का आपको पता है ना, क्यों वो इतना नहीं कमाते कि आपको आईफोन दिला दे, और वैसे भी आपके सारे दोस्तों के बाद आईफोन नहीं है, आपने मुझसे झूठ बोला, मैंने आपके दोस्तों के साथ आपकी बातें सुन ली। भाभी सुन ली तो क्या हुआ, आपको आईफोन दिलाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या था, मेघा जिद पर अड़ जाती है, लेकिन राधा उसे समझाती है कि इतने में उसकी माँ बोल देती है, अरे बहू क्या हो गया, अब मेरी बेटी को क्यों डांट रही है। देखिए ना माँ जी, ये आईफोन की जिद कर रही है। अब आईफोन कितना महंगा आता है, इतनी तो उनकी सैलरी भी नहीं है कि वो आईफोन दिला दे। तो क्या हुआ, आईफोन महंगा आता है तो थोड़ी थोड़ी करके वो किस्त भरता रहेगा, इसमें क्या है, आजकल तो ये सब ज़माना चल ही रहा है। अब आईफोन उसे नहीं दिलाएंगे तो और किसको दिलाएंगे, तुझे तो पता ही है वहाँ हमारी कितनी लाड़की है, और हाँ अर्जुन की भी वहाँ लाड़की है। मुझे पता है अगर मैं उससे आईफोन की कहूँगी ना तो वो देखना दिला ही देगा। अब राधा उन दोनों से क्या ही कहती। रात को जैसे ही अर्जुन घर आता है तो माँ कहती है, अरे बेटा कैसा है, थक गया होगा ना, जा राधा मेरे बेटे के लिए चाय बनाकर लेकर आ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। अब यहाँ कहकर राधा तो वहाँ से चली जाती है। इतने में माँ अपने बेटे को सिखाती है, बेटा तुझे पता है हमारी बेटी पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उसे अच्छा सा फ़ोन चाहिए। अब उसका फ़ोन ख़राब हो चुका है और वो फ़ोन भी इतना अच्छा नहीं है, आजकल तो महंगे फ़ोन का ज़माना चल रहा है बेटा, तुझे पता है आईफोन का, उसके सारे दोस्तों के पास आईफोन है। मुझे लगता है कि तुझे भी हमारी मेघा को आईफोन दिला देना चाहिए। लेकिन माँ मेरी इतनी सैलरी ही नहीं है कि मैं उसे आईफोन दिला दूँ। बेटा तुझे पता है ना वो हमारी कितनी लाड़की है, और अब उसे आईफोन दिला देंगे तो क्या हो जाएगा, किस्त भरते रहना उसमें क्या है, और मेरे पास कुछ पैसे हैं वहाँ भी मैं तुझे दे दूँगी। अब अर्जुन अपनी माँ से क्या ही कहता। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दूसरे दिन ही मेघा आईफोन ले लेती है। वाओ मेरे पास आईफोन आ गया, अब मैं कितनी खुश हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाओ मेरे पास मेरा सपना पूरा हो गया। हेलो निहारिका, तुझे पता है मैंने आईफोन ले लिया, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब राधा यहाँ सब देख रही थी। हे भगवान, माँ जी दीदी को कितना बिगाड़ रही है, यहाँ सब अच्छा नहीं है, लेकिन उन्हें कैसे समझाऊँ। हमारी स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी कि हम दीदी को आईफोन दिला दें, फिर भी उन्होंने जिद करके आईफोन दिलाया। अब मैं उनसे क्या ही कहूँ। कुछ समय बीतता चला जाता है। अब राधा की सास कमला उसकी बेटी मेघा को बिगाड़े ही जा रही थी। अब तो मेघा राधा की एक नहीं सुनती थी। अरे भाभी आप जब देखो मुझ पर रोक टोक लगाती रहती हो, मुझे यहाँ सब अच्छा नहीं लगता। आपको पता है ना माँ ने आपसे क्या कहा है, मैं उनकी बेटी हूँ ना कि आपकी, इसलिए मुझ पर रोक टोक मत लगाया करो। लेकिन दीदी मैं सब आपके लिए ही कहती हूँ कि ये सब अच्छा नहीं होता। भाभी मुझे भी इतनी अकल है, मैं भी हो चुकी हूँ बड़ी, अब मुझे रोक टोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी मेरे दोस्तों के पास पार्टी में जाऊँगी तो जाऊँगी, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब क्या था, राधा की मेघा एक नहीं सुनती थी और अब उसकी सास भी हर वक्त उसे टोकती रहती थी। हे भगवान, माँ जी को कैसे समझाऊं। एक दिन सुबह सुबह वहाँ अर्जुन से कहती है, आपको पता है दीदी को कितना सिर पर चढ़ा रही है माँ जी,
आपको पता नहीं है उन्हें आईफ़ोन दिलाने की क्या ज़रूरत थी? उनकी इतनी एज भी नहीं है कि हम उन्हें आईफ़ोन दिलाएँ। अरे हमारे पास भी नहीं है इतना महंगा फ़ोन जितना आपने उन्हें दिलाया है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना वहाँ मेरी कितनी लाड़की है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए तुम ना ही बोलो तो ही अच्छा है इस मैटर में। बेचारी राधा पति से भी कुछ कहने से रहती, क्योंकि पति ने भी उसे टोक दिया था। उसे लगता था कि वह गलत कह रही है। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह मेघा अपनी माँ से कहती है, माँ मैं दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, आप मेरा रात को इंतज़ार मत करना। लेकिन दीदी आप रात को घर क्यों लौटोगी? पूरा दिन तो पड़ा है, आप शाम को जल्दी घर लौट आना। भाभी आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, माँ ने आपको कितना समझाया फिर भी आप बोलती बंद नहीं होती ना। हाँ बहू, तुझे ना बोलने की आदत पड़ चुकी है। जब उसने कह दिया कि वहाँ शाम को या रात को कब भी घर लौटेगी तो लौट आएगी, तुझे उससे क्या दिक्कत है? तुझे अपना काम कर। अब क्या था, राधा अपना काम करने चली जाती है और इधर मेघा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। रात को जब मेघा घर नहीं लौटती, हे भगवान ये मेघा कहाँ रह गई? बहू कहाँ गई तू? जल्दी इधर आ तो। क्या हुआ माँ जी? मेघा को फ़ोन लगा तो क्या हुआ, वहाँ अभी तक नहीं आई? माँ जी उन्हें फ़ोन लगाया था, दोस्तों ने उठाया था, उन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाया। अरे एक बार फिर से ट्राई कर ले, अर्जुन आता ही होगा, उसे नहीं पता है कि वहाँ रात को इतनी लेट घर आई है। हाँ माँ जी वो तो है, अगर उन्हें पता लग गया तो पता नहीं क्या होगा। इतने में अर्जुन आ जाता है। क्या हो गया माँ, मेघा अभी तक घर क्यों नहीं लौटी? क्या बातें कर रहे थे आप मेघा के बारे में? अरे कुछ नहीं जी, वो क्या है ना, सुबह की इतने में मेघा की आवाज़ आती है। अरे भैया वो शराब के नशे में धुत थी। मुझे ना आप कुछ पैसे दे दो, मुझे और शराब पीनी है भैया, मुझे और पैसे दे दो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म आ रही है या नहीं? तुम्हारे भैया के सामने ऐसी हरकत कर रही हो तुम? अरे भैया तुम तो चुप ही रहो। भैया भाभी की सीख ले ली क्या जो इतना बोल रहे हो? इतने में अर्जुन अपनी बहन को थप्पड़ लगा देता है। माँ जितना तुमने इसको सिर पर चढ़ाया है ना, उसी का नतीजा है ये। अब देख लो, सच में राधा सही कहती थी, लेकिन मुझे वही गलत लगती थी। लेकिन अब से इस पर आप ही काबू रखोगी, और नहीं रखा तो सच में मैं इसकी शादी करा दूंगा। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, बहू भी सही कहती थी, लेकिन मैंने इतने दिनों तक सोचा ही नहीं। आज मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ इसे ऐसी हालत में देखकर। सच में बहू तू सही कहती थी, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद से तू इस पर रोक टोक लगाए तो मैं तुझे मना नहीं करूँगी। अब क्या था, दूसरी सुबह होते ही फिर से राधा अपनी ननद पर रोक टोक लगाने लग जाती है। और अब तो दूर खड़ी खड़ी कमला सब देखती है, लेकिन अपनी बहू से तू भी नहीं कहती।